हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल कैरियर एकेडमी। बेटा आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। आज हम लोग सीयूईटी के टॉपिक्स को निमोनिक्स के साथ में क्लियर करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी चीज को याद करते हैं पर वो याद नहीं होती, और याद करने के लिए हम लोग बार बार अगर उसको याद भी करें तो भी हमको कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम लोग इन टॉपिक्स को कुछ ट्रिक्स के साथ में क्लियर करेंगे। देखिए टॉपिक कौन सा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज विद निमोनिक्स। आज अपन रोग, मानव में रोग को ट्रिक्स के साथ में सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ट्रिक अपन देखेंगे, कॉमन डैशिंग चीकू टाई बांधकर एसके की अम्मी के साथ न्यू फाइल रिंग ऐड करता है। देखिए बेटा ट्रिक कौन सी है, कॉमन डैशिंग चीकू टाई बांधकर एसके की अम्मी के साथ न्यू फाइल रिंग ऐड करता है। देखो सबसे पहले कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होगा बेटा, कॉमन कोल्ड एंड कफ। कॉमन का मतलब क्या होगा, कॉमन कोल्ड एंड कफ यानी सामान्य जुकाम। सामान्य जुकाम का रोग जनक कौन सा होगा, राइनो वायरस। कौन सा होगा बेटा जी, राइनो वायरस। इस रोग में क्या होगा, आंखें जलेंगी, हेडेक होगा, नाक बहना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट डेशिंग का मतलब क्या होगा, डेशिंग का मतलब है डेंगू। डेंगू का रोग जनक कौन सा होगा बेटा, फ्लेवी राइबो वायरस या डेंगू वायरस। कौन सा वायरस, फ्लेवी राइबो वायरस या डेंगू वायरस इसका रोग जनक होगा। इसका वाहक कौन होगा बेटा, मादा एडीज मच्छर, और या फिर आप ये याद रख सकते हो मादा एडीज इजिप्टाई। तो ध्यान रखिएगा डेंगू का रोग जनक कौन सा होगा, फ्लेवी राइबो वायरस, या फिर आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकता है डेंगू वायरस, और इसका वाहक कौन सा होगा, मादा एडीज मच्छर या मादा एडीज इजिप्टाई। आप जाति को भी याद रखिएगा, मादा एडीज इजिप्टाई। नेक्स्ट है चीकू यानी चिकनगुनिया। चीकू का मतलब क्या होगा बेटा, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया से क्या होगा, रोगजनक चिकनगुनिया का कौन सा होगा, चिकनगुनिया वायरस। इसका वाहक कौन होगा, वाहक होगा मादा एडीज इजिप्टाई। कौन होगा, मादा एडीज इजिप्टाई। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट होकर के आता है कि मादा एडीज इजिप्टाई कौन कौन से रोग का वाहक होती है। पहला है डेंगू और दूसरा है चिकनगुनिया। नेक्स्ट देखिए बेटा, साथ ही साथ अपने को यह भी क्लियर हो गया कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। एक तो कॉमन कोल्ड यानी सामान्य जुकाम, डेंगू, चिकनगुनिया। नेक्स्ट देखिए और एड्स। अब देखेंगे हम लोग, टाई का मतलब होता है टाइफाइड। टाई का मतलब क्या होगा, टाइफाइड। टाइफाइड का रोग जनक कौन सा होगा, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड का रोग जनक कौन सा होगा बेटा, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होगा। और ये किस कारण होता है, टाइफाइड रोग का कारण क्या बनेगा बेटा, दूषित भोजन व जल। क्या बनेगा, दूषित भोजन व जल यहां पर इसका कारण बनता है। नेक्स्ट है एसके। एसके मतलब कि एस्कारियासिस। एसके मतलब कि एस्कारियासिस। एस्कारियासिस किस रोग जनक के कारण होगा, तो रोग जनक होगा बेटा एस्कारिस लुम्ब्रिकोइडिस। रोग जनक का नाम क्या है, एस्कारिस लुम्ब्रिकोइडिस। और इसका कारण क्या बनता है, दूषित भोजन व जल बनता है। अम्मी, अम्मी का मतलब क्या होगा बेटा, अमीबियासिस, या फिर इसको एक और नाम देंगे अपन, अमीबिया पैचिस। अमीबिया पैचिस, अमीबियासिस या अमीबिया पैचिस। रोगजनक कौन सा होगा बेटा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। और कारण क्या होगा बेटा, दूषित भोजन व जल। दूषित भोजन व जल, ठीक है। नेक्स्ट सेवेंथ पे आएंगे अपन। सेवेंथ रोग कौन सा होगा बेटा, सेवेंथ रोग का नाम है न्यू यानी निमोनिया। न्यू से क्या होगा, निमोनिया। निमोनिया का रोग जनक क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्या होगा बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइल का मतलब होता है बेटा फाइलेरियासिस, जिसको आप लोग एलिफेंटियासिस या हाथी पांव रोग के नाम से जानते हैं। यहां पर इनका रोग जनक कौन बनता है, वाउचेरिया ब्रेनकोफ्टाई या वाउचेरिया मेलाई। क्या बनेगा, वाउचेरिया ब्रेनकोफ्टाई व वाउचेरिया मेलाई इनका रोग जनक होगा। नेक्स्ट रिंग का मतलब होता है रिंगवर्म या दाद। रिंगवर्म या दाद रोग जनक क्या होगा बेटा, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम रिंगवर्म या दाद के क्या होते हैं, रोग जनक होते हैं।
नेक्स्ट है एड। एड का मतलब होता है बेटा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसका रोग जनक क्या होगा बेटा? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बेटा कई बार पूछा जाता है कि HIV किस वायरस ग्रुप में आता है, किस वायरस ग्रुप में आएगा? बेटा ये है रेट्रो वायरस। किस में आता है? रेट्रो वायरस में ये आएगा और एड्स नाम की ये बीमारी फैलाता है। तो एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और HIV की फुल फॉर्म क्या होगी? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फिर देखते हैं कि पूरी ट्रिक क्या बनी। कॉमन डैशिंग चीकू टाई बांधकर एसके की अम्मी के साथ क्या करता है? न्यू फाइल रिंग ऐड करता है। नेक्स्ट ट्रिक पे अपन चलते हैं। यहां से अपनी कवर हो जाती है सारी की सारे रोग या डिजीज। नेक्स्ट अपन कहां पे चलते हैं? नेक्स्ट अपन चलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन पर या फिर एंटीबॉडीज पर। किस पर? एंटीबॉडीज पर। हर साल सीयूईटी के अंदर एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन से क्वेश्चंस आना फिक्स होता है। तो इन एंटीबॉडीज को कैसे याद किया जाए, कैसे याद कर सकते बेटा? सबसे सिंपल ट्रिक है, क्या दे? गम दे। गम दे, GAMDE, गम दे। आपको ध्यान रखना है जी से क्या होगा? IgG। IgG क्या क्रॉस करती है? प्लेसेंटा क्रॉस करती है और ये भ्रूण में सर्वाधिक पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। वापस से देखते हैं, यहां पर अपन क्या देख रहे हैं? गम दे। यहां पर जी का मतलब क्या होता है? IgG। जी से क्या होगा बेटा? IgG क्या क्रॉस करती है? प्लेसेंटा क्रॉस करती है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि IgG सबसे छोटी एंटीबॉडी होती है, इसीलिए ये क्या क्रॉस करेगी? प्लेसेंटा क्रॉस करेगी। और भ्रूण में सर्वाधिक पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी होगी? IgG होगी। IgA ये कहां पे पाई जाती है बेटा? आंसू में पाई जाती है, लार में पाई जाती है और कोलेस्ट्रम में पाई जाती है। कोलेस्ट्रम या खीस किसको कहते हैं बेटा? कोलेस्ट्रम या खीस प्रसव के बाद माता की स्तन ग्रंथियों से स्त्रावित पहला पीला गाढ़ा दूध ही क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम या खीस कहलाता है। इनमें कई सारे प्रोटीन्स, एंजाइम्स और एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडी कौन सी होगी बेटा? IgA एंटीबॉडी होगी। ये ध्यान रखना है क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं IgM। IgM जन्म के पश्चात सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? IgM। IgG प्लेसेंटा क्रॉस करके आती है। IgA कोलेस्ट्रम द्वारा मां से बच्चे में जाती है, यानी माता के द्वारा बच्चे को कितने गिफ्ट दिए जाते हैं? 2। सबसे पहला गिफ्ट कौन सा होगा? IgG जो कि प्लेसेंटा द्वारा दी जाती है। और जन्म के पश्चात बच्चे का दूसरा गिफ्ट होता है IgA जो कि कोलेस्ट्रम द्वारा बच्चे को दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं IgM जन्म के पश्चात सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? IgM। IgD क्या होता है बेटा? IgD बेसोफिल से संबद्ध रहता है और ये किसको मारने में सहायक रहता है? बैक्टीरिया को। तो ध्यान रखिएगा, आप ये सोचिए कि बेसोफिल एक हाथी है और IgD एक राजा है। IgD किसको मार देता है? बैक्टीरिया को मार देता है अपनी तलवार से। तो ध्यान रखिएगा IgD बेसोफिल के साथ में क्या रहता है? संबद्ध रहता है और किसको मारने का काम करता है? बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। लास्ट है बेटा IgE। IgE किससे संबंधित है? एलर्जी से संबंधित है। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, ये IgG, IgA, IgM, IgD और IgE है क्या? सारी एंटीबॉडीज हैं, पर यहां पर GADM इसका क्या मतलब है? G का मतलब होता है गामा, A का मतलब होता है अल्फा, M का मतलब होता है म्यू,
डी का मतलब होता है डेल्टा और ए का मतलब होता है एप्सिलॉन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा और इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन इसका पूरा नाम होगा। अब अगर हम लोगों को याद रखना है कि शेप या साइज के अकॉर्डिंग यहां पर एंटीबॉडी का क्रम क्या होगा, तो बेटा एक और ट्रिक है हमारे पास में, आप ये याद कर सकते हो, मैं सबसे बड़ा हूं और जीजी क्या है, सबसे छोटी है। ठीक है, मैं सबसे क्या हूं, बड़ा हूं और जीजी क्या है, सबसे छोटी है। अर्थात मैं का मतलब होता है आईजीएम, आईजीएम सबसे बड़ी एंटीबॉडी होगी और आईजीजी सबसे छोटी एंटीबॉडी होगी। और इसी के साथ में अपन क्या याद रखेंगे, अगर आपको साइज का ऑर्डर याद रखना है, साइज का ऑर्डर याद रखना है, तो साइज का ऑर्डर कैसे याद रखेंगे बेटा, आईजीएम सबसे बड़ा होगा, फिर आईजीई, आईजीडी, आईजीए और सबसे छोटी कौन सी है, जीजी यानी आईजीजी। तो क्या याद होगा, आईजीएम सबसे बड़ा है, आईजीजी सबसे छोटी है और बाकी जितनी भी एंटीबॉडीज है इनके निबीज की होंगी। और इसी से एक तीसरी ट्रिक, चौथे ट्रिक यहां पर निकलती है। इस ट्रिक को अपन क्या कहेंगे, मैं दाग। चौथे ट्रिक क्या है बेटा, मैं दाग। ठीक है जी, तो एक बार वापस से अपन इन ट्रिक्स को रिवाइज करेंगे। सेकंड ट्रिक कौन सी बनी अपनी, गम दे, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। आईजीजी क्या क्रॉस करके, प्लेसेंटा क्रॉस करके। आईजीजी क्या क्रॉस करके बेटा, प्लेसेंटा क्रॉस करके। प्लेसेंटा क्रॉस करने के लिए आईजीजी का साइज छोटा होना चाहिए। ये प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे में आती है, यानी माता के द्वारा बच्चे को पहला गिफ्ट होता है ये, और इसीलिए आईजीजी की संख्या बच्चे में या भ्रूण में सर्वाधिक पाई जाती है। या फिर आप ये भी याद रख सकते हैं, किसी भी मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, आईजीजी। आईजीए आंसू, लार्वा, खीस या कोलेस्ट्रम में पाई जाती है। आईजीएम जन्म के पश्चात सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी होगी। आईजीडी ये बेसोफिल से संबद्ध रहती है और किसको मारने का काम करती है, बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। और आईजीई किससे संबंधित रहती है बेटा, एलर्जी से संबंधित होगी। और इनके साइज का ऑर्डर क्या है, मेदाग, या सबसे बड़ी होगी आईजीएम, फिर आईजीई, आईजीडी, आईजीए और आईजीजी, यानी मैं सबसे बड़ा हूं और जीजी क्या है, सबसे छोटी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रिक नंबर 5। ये ट्रिक किसकी होगी बेटा, ड्रग्स की होगी। ये ट्रिक्स किसकी होगी, ड्रग्स की होगी। ट्रिक कौन सी होगी, ओपो, पेप्सी, केन से सट के, सट कर, कोरी कोक, कोरी कोक, एलएसडी के साथ पीता है, एलएसडी के साथ पीता है। देखो बेटा, हर साल सीयूईटी में ड्रग्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला अपन क्या देख रहे हैं, ओपो। ओपो से कौन सा ड्रग होगा, ओपो से कौन सा ड्रग होगा बेटा, ओपोइड्स। ओपोइड्स, ये ओपोइड्स कहां से प्राप्त किया जाता है बेटा, तो इसका आंसर क्या होगा, पेप्सी। पेप्सी यानी कहां से प्राप्त होगा, पादप का नाम क्या होगा बेटा, यहां पर पादप है पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम, बेटा पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फल से और इनकी कलिकाओं से क्या प्राप्त किया जाता है, शीर। इस शीर से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है और इनसे प्राप्त मॉर्फिन, इनसे प्राप्त मॉर्फिन एक स्ट्रॉन्ग सेडेटिव है। क्या है ये, एक टाइप का सेडेटिव एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक है।
इसका मतलब होता है बेटा ये क्या है, पेन किलर है। क्या है, पेन किलर है या दर्द निवारक है। क्या है, दर्द निवारक है। ये एक स्ट्रॉन्ग सेडेटिव एनाल्जेसिक है, यानी एक स्ट्रॉन्ग दर्द निवारक है। इसका यूज अपन कब कर सकते हैं, जब किसी पेशेंट की सर्जरी होगी तो इसका यूज आप लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हाल फिलहाल में सीयूईटी में आया था, पूछा गया था कि स्मैक का रासायनिक नाम क्या है। तो बेटा स्मैक का रासायनिक नाम क्या है वो अपन देखेंगे। पहले इस ट्रिक को याद कीजिए। ट्रिक है स्मार्ट हीरोइन डीएम करती है। डीएम करती है, स्मार्ट हीरोइन क्या करती है, डीएम। अब देखिए स्मार्ट का मतलब होता है स्मैक। क्या मतलब होगा बेटा, स्मैक। हीरोइन का मतलब होता है हेरोइन, यानी स्मैक का ही दूसरा नाम क्या है, हेरोइन है। और इन दोनों का रासायनिक नाम क्या होगा बेटा, इन दोनों का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होगा बेटा, डीएम। डीएम का मतलब क्या होगा, डीएम का मतलब होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो ध्यान रखिए, वापस से एक बार और रिवाइज करेंगे अपन। क्या देख रहे हैं अपन, ओपोइड्स देख रहे हैं। ओपोइड्स यानी ओपो से ओपोइड्स। ओपोइड्स को और क्या कहा जाएगा बेटा, अफीम। क्या कहा जाएगा, अफीम। अफीम के बाद में क्या कहा जाता है, पॉपी। और पॉपी के साथ में उसको और क्या कहा जाएगा, ब्लैक गोल्ड या काला सोना। ठीक है जी। यहां पर ओपो पेप्सी का मतलब क्या होगा, पेपेवर सोमनिफेरम कहां से प्राप्त किया जाता है, पेपेवर सोमनिफेरम पादप के कच्चे फल से और कलिकाओं से प्राप्त किया जाएगा। इसके शीर से क्या प्राप्त होता है बेटा, लेटेक्स से क्या प्राप्त होगा, मॉर्फिन। मॉर्फिन एक सेडेटिव एनाल्जेसिक है, यानी एक ये अच्छा दर्द निवारक के रूप में सामने आता है। इसका उपयोग किसमें करेंगे अपन, सर्जरी में। किसमें करेंगे बेटा, सर्जरी में इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसी से, इन्हीं मॉर्फिन से क्या निकाला जाता है, स्मैक या हेरोइन। कहां से निकाला जाएगा बेटा, मॉर्फिन से। मॉर्फिन से स्मैक या हेरोइन प्राप्त होता है। और स्मैक और हेरोइन का रासायनिक नाम क्या है, डीएम यानी डाई एसिटाइल मॉर्फिन। सेकेंड आता है, सेकेंड अपन क्या देखेंगे, केन से सटके। केन का मतलब क्या होता है बेटा, केन का मतलब होता है कैना बिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स कौन से पादप से प्राप्त किया जाता है बेटा, कैन से सटकर, यानी कैनाबिस सटाइवा। केन से सटकर, तो केन का मतलब होता है कैनाबिनोइड्स। केन से ही क्या लिया जाएगा, कैनाबिस। और सट से क्या लिया जाएगा, सटाइवा। यहां पर इनके पुष्प क्रम से अपन को क्या प्राप्त होता है, पुष्प क्रम। पुष्प क्रम से क्या प्राप्त होता है बेटा, पहले तो ये ध्यान में रखना कि पुष्प क्रम में क्या आएगा, फूल आएंगे, पत्तियां आएंगी। इनसे हम लोगों को वैरायटी ऑफ ड्रग्स प्राप्त होती है। कौन कौन सी ड्रग के टाइप होंगे, पहला है चरस, फिर क्या आएगा बेटा, गांजा। गांजे के अलावा और क्या आएगा, हशीश और मैरिजुआना। मैरिजुआना। और ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, विभ्रामक। क्या होते हैं, विभ्रामक या हेलुसिनेटिंग। क्या शो करते हैं, ये हेलुसिनेशन शो करते हैं, यानी ये विभ्रामकता पैदा करते हैं, भ्रम पैदा करेंगे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बहुत साल पहले मर गया तो आपको वो व्यक्ति वापस से दिखाई देगा। ये क्या पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है। किस व्यक्ति का, उस मरे हुए व्यक्ति का भ्रम पैदा
कर सकता है। सबसे ज्यादा इसका उपयोग कौन करते हैं बेटा? स्पोर्ट्स प्लेयर करते हैं। कौन करता है? स्पोर्ट्स प्लेयर करेंगे। और इसके ग्राही कहां पे पाए जाएंगे बेटा? ग्राही कहां पे पाए जाएंगे? देखो, कैनाबिनॉइड्स। बी से क्या आएगा? ब्रेन। बी से क्या आएगा? ब्रेन, या फिर क्या होगा? मस्तिष्क। यहां पर आपसे रिसेप्टर यानी ग्राही से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओपोइड्स क्या रिसेप्टर कहां पे होगा? ओपोइड्स का रिसेप्टर कहां पे होगा? ग्राही कहां पे होगा? सीएनएस में। कहां पे होगा बेटा जी? सीएनएस में। और कहां पे होगा? जीआईटी या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र में, ठीक है। लास्ट अपन क्या देख रहे हैं? कोरी कोक। कोरी कोरी का मतलब होता है, को से होता है बेटा कोकेन। कोकेन या कोक या कोका। किससे प्राप्त किया जाएगा बेटा? कोरी कोक। कोरी कोक से होगा इरिथ्रोजाइलम। इरिथ्रोजाइलम कोका। दक्षिणी अमेरिकन पादप है बेटा। कौन सा पादप है? दक्षिणी अमेरिकन ये पादप होगा। और इनसे क्या प्राप्त होता है? कोका यानी कोकेन प्राप्त होता है। ये भी किस प्रकृति का होगा बेटा? ये भी इनकी प्रकृति क्या होती है? ये क्या पैदा करेगा? हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन पैदा करेगा, विभ्रामकता पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? विभ्रामकता पैदा करेगा। यानी वही अभी अपन ने एग्जाम्पल देखा था, अगर कोई पर्सन बहुत सालों पहले मर गया है तो ये भ्रम पैदा करेगा कि वो आपके सामने खड़ा है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। तो कोरी को से क्या होगा? कोकेन। कोरी री से क्या होगा? इरिथ्रोजाइलम। और कोक से क्या होगा? कोका। ये क्या पैदा करता है? हेलुसिनेशन या विभ्रामकता पैदा करता है। फिर ग्राही कहां पे होंगे बेटा? ग्राही कहां पे पाए जाएंगे इनके? सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। एक और है, लास्ट अपन देखेंगे एलएसडी। एलएसडी किससे प्राप्त किया जाता है बेटा? क्लेवीसेप्स परप्यूरिया से। क्लेवीसेप्स परप्यूरिया नाम की एक फंगस है, इससे क्या प्राप्त किया जाता है? कौन सा ड्रग प्राप्त किया जाएगा बेटा जी? एलएसडी प्राप्त किया जाएगा। और यह भी किसके लिए जिम्मेदार होता है? हेलुसिनेशन के या विभ्रामकता के लिए। एट्रोपा धतूरा या धतूरा, एट्रोपा बेलेडोना। एट्रोपा बेलेडोना, बेलेडोना। धतूरे के पादप का नाम क्या है? एट्रोपा बेलेडोना बेटा। और एट्रोपा बेलेडोना भी क्या पैदा करता है? विभ्रामकता, ठीक है। तो इसके साथ में ये ट्रिक खत्म होती है कि ओपोपेप्सी के केन के साथ सटकर कोरी कोक एलएसडी के साथ पीता है। तो ओपो का मतलब होता है ओपोइड्स, पेप्सी का मतलब होगा पेपेवर सोमनिफेरम, कोरी का मतलब होता है कैनाबिनॉइड्स, री का मतलब क्या होगा? इरिथ्रोजाइलम, कोक का मतलब क्या होगा बेटा? कोका, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे एलएसडी किससे प्राप्त की जाती है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। ये क्या पैदा करेगी? विभ्रामकता। और धतूरा एट्रोपा बेलेडोना से प्राप्त की जाती है। ये भी क्या कॉज करेगी बेटा जी? विभ्रामकता कॉज करती है, ठीक है। तो इन सारे ट्रिक्स के साथ में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ये जो चैप्टर है ये अपन यहीं पे ओवर करते हैं। मेरे हिसाब से ये ट्रिक्स आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगी। इन ट्रिक्स की सहायता से
आप अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर करें, अपने ट्रिक्स को याद करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो गया होगा। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए।